हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सना और ये है सना का जुनून। आज भी मैं आप लोगों से एक हकीकत चीज़ पे बात करूँगी, ठीक है, जो अक्सर लोगों की लाइफ में होता है। तो ना एक लर्निंग फेज़ होता है, एक लर्निंग पीरियड होता है हर किसी की लाइफ में। लर्निंग पीरियड या लर्निंग फेज़ यानी कि जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ आती हैं उसको सिखाने के लिए, ठीक है, उसको अकल देने के लिए, उसको सिखाने के लिए कुछ चीज़ आती हैं एंड देन उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, राइट। वो चीज़ ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपको वो सीख मिल चुकी होती है। लेकिन जैसे बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े गम आते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना, बट वो आती है, उसका फ़ैसला हो जाता है, वो आती है चली जाती है। जैसे वो आई, आपको कुछ सीख देकर चले गए। कोई भी फेज़ ऐसे ना, जो लर्निंग फेज़ होता है, जो हमें ज़िंदगी में टेस्ट के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं। लोगों की लाइफ में आता है एंड देन चला जाता है, यानी कुछ फैसला हो जाता है जिसे हम कहते हैं आर पार। तो अभी मैं कुछ दिन पहले काम से बाहर गई हुई थी घर से, एंड मेरे साथ फिर कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई जिसने मतलब मुझे मजबूर कर दिया कि मैं रो पड़ी, है ना। किसी के सामने नहीं, किसी को बताकर नहीं, अकेले में रोई जब वो चीज़ हो गई। तो फिर जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया तो मेरी मम्मी ने कहा, बेटा ये भी एक सीख है ना। तो फिर मैंने, ठीक है, कोई सामने वाला आपको तसल्ली दे रहा है बेशक, लेकिन मैंने बताऊँ क्या बोला, मैंने कहा मेरी लाइफ में मतलब ना, जो मैंने अपनी मम्मी को जवाब दिया कि सीख ही सीख है, लर्निंग फेज़ ही चल रहा है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। आई मीन जब देखो कुछ ना कुछ मूड ऑफ होने वाला, कुछ ना कुछ बुरा हो जाना लगा ही रहता है। लर्निंग फेज़ ही चल रहा है मेरी लाइफ में ना, मतलब बस मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, या हम लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि चलो यार ये चीज़ हुई, चलो यार इसमें भी कोई अल्लाह की मर्ज़ी है और ये इससे एक सीख मिला है, ठीक है, अकल आई है, दुनियादारी के बारे में पता चला है। बट मुझे समझ नहीं आता ये कब तक चलेगा। क्या मेरे को क्या मैं डिज़र्व नहीं करती कि मुझे भी कोई रिज़ल्ट मिले। जैसे कि सपोज़ मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर कॉन्टीन्यूसली मेहनत कर रही हूँ, ठीक है फैमिली, एंड सब लोग बताते हैं ना, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि यार हमने इतने टाइम मेहनत किया, हमारे साथ ये स्ट्रगल हुआ, ये चीज़ हुई, एंड अब नाउ वी हैव एवरीथिंग, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, सब कुछ होता है, राइट। तो मेरा ये है थॉट कि मुझे कब मेरे फल मिलेगा, अल्लाह पाक मुझे कब वो चीज़ मतलब वो फल देगा। क्या मेरे को ज़िंदगी भर कोई ना कोई सीख ही मिलती रहेगी? क्या मैं हर चीज़ टैकल करती रहूँ, हर चीज़ झेलती रहूँ, एंड देन उसके बाद जो उसका फल मिलना है वो मिले ही ना? मेरी ज़िंदगी कहने का मतलब है सिर्फ लर्निंग फेज़ में ही गुजर रही है कि सीखो, ये सीखो, वो भी एक सीख है, ये भी एक सीख है, वो भी एक ठोकर एक सीख है, ये भी एक ठोकर एक सीख है, मतलब ठोकर ही खाते रहो। आई नो बहुत से लोगों की लाइफ में होता है ऐसा, बट मैंने देखा लोगों की लाइफ में फैसले हो जाते हैं आर या पार। मैं बीच की हूँ, या बीच की होके रह गई हर चीज़ में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, एंड फिर कमज़ोर पड़ता है इंसान, टूटता है, बेशक होता है। फिर मैंने अपनी मम्मी को सीधा ये जवाब दिया कि मेरा लर्निंग फेज़ ही रहेगा कि हमेशा, जब देखो ये सीख तसल्ली ले ली, वो सीख तसल्ली ले ली, मतलब
कुछ ना कुछ जैसे होता ही रहता है, चलता ही रहता है ना। फिर उठ के खड़ा हो जाता है इंसान कि चलो नहीं, वो तो जब तक हो सकता है तभी ना, तब तक ही पॉसिबल है। बट आई नो मेरी तरह और भी लोग हैं जिनकी लाइफ में ऐसा होता है, वो लोग ऐसा फील करते होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जितने बड़े से बड़े भी बुरे वक्त लोगों के लाइफ में देखे हैं या जो भी, उनका भी आर पार हो जाता है, सिस्टम फैसला हो जाता है कि वो चीज़ लाइफ लॉन्ग तो ना चले ना। ज़िंदगी भर कोई चीज़ अगर चल रही है या ज़िंदगी भर के लिए अगर कोई चीज़ बन जाए कि भाई आपको सीख ही नहीं मिलनी है, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं यूट्यूब पर थी, सॉरी मैं भूल गई, जैसे और यूट्यूबर्स हैं उनकी लाइफ में बदलाव आया, दे गॉट सक्सेस, ठीक है, दे गॉट फेम, दे गॉट लव, दे गॉट सपोर्ट। मेरा लर्निंग फेज ही चल रहा है, यूट्यूब पे डालते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। कंसिस्टेंसी की भी लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, मुझे नहीं दिख रहा। तो मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा? क्या मुझे रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा? क्या मैं कभी कोई रिजल्ट डिजर्व ही नहीं करती हूँ क्या, अच्छा रिजल्ट? तो यही कुछ ख्यालात हैं जो दिन रात रहते हैं दिमाग में, हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी मेरी तरह ही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना, मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी तसल्ली होएगी थोड़ी बहुत, तो एक वो हिम्मत बनेंगे एक दूसरे की, राइट? ऐसे ही होता है। एंड आखिर में बस यही कहूँगी कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं चाहती हूँ कि गाइज, मैंने पहले भी बताया था, मेरा ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर वॉन्ट टू डू अ 9 to 5। आई नो 9 to 5 एक जॉब है ना जो लोगों हर किसी को करनी पड़ती है ना। मेरा कभी रुझान ही नहीं था, मेरा बचपन से कभी शौक ही नहीं था। ऑल तो मेरे ख़ानदान में शायद कोई है ही नहीं बिज़नेस वाला, तो बिज़नेस का तो खैर सोच भी नहीं सकती मैं। लेकिन जो मेरा टैलेंट है कि मैं यूट्यूबर तो बन सकती हूँ, है ना, वो भी नहीं मिल रहा है। कहाँ जाऊँ मैं? मतलब बहुत मुश्किल होता है। या तो फिर मैं अल्लाह पाक से यही रोज़ मेरी शिकायत है, मैं तो रोज़ करती हूँ भैया जो बात है, कि मुझे क्यों सारी अकल दे दी, मुझे क्यों टैलेंट दे दिया। काश मुझे भी कुछ ना आ रहा होता ना, काश मुझे भी एक एक ड्राइंग, एक नॉर्मल सा स्केच भी ना करने आ रहा होता, ना मुझे गाना गाने आ रहा होता, ना मुझे डांस करने आ रहा होता, ना मेरे को समाज में उठने बैठने की वो होती, अकल होती, ना मुझे ये पता होता कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। काश तो इंसान को सब्र होता है। जैसे एक इंसान होता है ना कि उसे पता है कि यार मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, मैं इस चीज़ की लायक हूँ, मुझे पता है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, तो उसी को तो एहसास होगा ना, उसी को तो तड़पन होगी ना। जिसको पता है कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ऐसी ही हूँ, बस मेरे को तो क्या करना है, चिल करना है, तो उसको एहसास ही नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, जिस लड़की को कुछ नहीं आता है ना, जिन लड़कियों को, वो राज करती हैं, राज। एंड मैं सच बता, एंड ये खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। मैं ये बात नहीं बोल रही, मैंने कई बड़े यूट्यूबर्स को भी सुना है बोलते, वो भी अपनी दिल की बात जब कहते हैं ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो दावे से कहते हैं कि देखो भाई आजकल तो डिग्री वाली लड़कियां भी कुछ नहीं कर पा रही, उनका कुछ नहीं हो रहा, और हम देखो बिना डिग्री वाले होके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एहसास होता है भाई, बिल्कुल दिन रात नींद नहीं आती है, मेरी नींद उड़ गई है। आज तो मैं गई थी थोड़ा कि चलो बाहर वीडियो शूट करने, शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैंने उनकी वीडियो बनाया है। सो फैमिली, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको आज की मेरी वीडियो कितनी रिलेटेबल लग रही है, या ये क्या मैं हवा में बात कर रही थी, या फिर ये एक रियलिटी है, ये ज़िंदगी की एक सच्चाई है जो मैं बात कर रही थी मेरी तरह कुछ लोगों के लिए। सो फैमिली, मैं हूँ सना, ये है सना का जुनून। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फैमिलीज़ में, सबको शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।